नेक्स्ट स्टैंडर्ड PRE 8 यानी कि चैप्टर 4 का 8th स्टैंडर्ड 6th एडिशन NABH की गाइड बुक के हिसाब से क्या बात करता है? तो ये स्टैंडर्ड बात करता है ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ पेशेंट एंड और फैमिली। सो ये 8 नंबर पर जो स्टैंडर्ड है ये 5th एडिशन में और 6th एडिशन में सेम सीक्वेंसिंग में है, कोई सीक्वेंसिंग चेंज नहीं हुआ है, ना कोई लैंग्वेज चेंज हुई है, सेम ही लैंग्वेज है, सेम ही सीक्वेंसिंग है, सेम ही स्टैंडर्ड है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो 5th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे A, B, C, D और E। 6th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें तो A, B, C, D और E। मीन्स यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, सेम सीक्वेंसिंग है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी वही हैं, कहीं कोई चेंज नहीं आया है। केवल एक माइनर अपडेट आया है C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, वो ये है स्पाइक्स जो पहले वर्ड था, किस लिए? एनहेंस्ड कम्युनिकेशन के लिए। जो C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है ना, एनहेंस्ड कम्युनिकेशन। तो स्पाइक्स का फुल फॉर्म जो है वो यहां पर 6th एडिशन की बुक में ऐड हो गया है। अब स्पाइक्स का फुल फॉर्म तो मैं आपको बताने जा नहीं रहा हूं। रीजन, ऑलरेडी ये पूरा स्टैंडर्ड PRE 8 विथ स्पाइक्स फुल फॉर्म हमने 5th एडिशन की क्लास में सेम इस क्लास PRE 8th स्टैंडर्ड और PRE चैप्टर कवर किया हुआ है डिटेल में। तो हमने एक एक एस्पेक्ट इसका, एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फुल फॉर्म बता दूं? चलो फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, लेकिन डिटेल में आप क्लास बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप 5th एडिशन की क्लास गो थ्रू कर लीजिएगा यूट्यूब पर। S स्टैंड्स फॉर सेटिंग, P stands for perception, I stands for invite और information, K stands for knowledge, E stands for empathy। आई होप 5th एडिशन की क्लास में हमने सिंपैथी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, आपको याद होगी, नहीं तो आपको वो क्लासेस अटेंड करनी होगी। एंड लास्ट S इज फॉर समराइज। सो ये बेसिकली ये फुल फॉर्म है जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है 5th एडिशन की सेम स्टैंडर्ड की 8th क्लास में। सो ये लास्ट आपका स्टैंडर्ड था और PRE चैप्टर। अब आपने ये देखा होगा कि इस स्टैंडर्ड में भी 5th एडिशन में, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मैं हर क्लास में आपको बताता जा रहा हूं। पहला चैप्टर जो था AAC, उसमें क्या चेंज आया था? 5th एडिशन टू 6th एडिशन स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो पहले कितने थे? 14, 6th में कितने रह गए? 13। सेकेंड चैप्टर COP, पहले कितने थे? 20, 6th एडिशन में भी रहे 20। मीन्स कोई भी स्टैंडर्ड का एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स का जरूर हुआ। थर्ड चैप्टर MOM,
11 पहले थे, 6th एडिशन में भी पहले जितने ही स्टैंडर्ड रहे। फोर्थ जो हमने अभी कवर किया पीआरई चैप्टर, इसमें पहले भी 8 थे और 6th एडिशन में भी 8 ही स्टैंडर्ड हैं। मींस स्टैंडर्ड्स में कहीं भी प्लस या माइनस नहीं हुआ है सीओपी से लेके पीआरई तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू।